नमस्कार दोस्तों, मैं अंबुजानंद आज लेकर आई हूँ बाजार दर्शन का नाट्य रूपांतरण, जो कि जैनेन्द्र जी द्वारा लिखित एक निबंध है। अरे नमस्कार, आप यहाँ? हाँ, बाजार आया था कुछ आवश्यक सामान लेने के लिए। पर इस लॉकडाउन ने तो बाजार की रौनक ही खत्म कर दी है। जी, बाजार की रौनक खत्म कर दी है या बाजारूपन खत्म कर दिया है? जी, आपका मतलब? आप जो लेने आए थे वो आपको मिला कि नहीं? जी हाँ, जो जरूरी चीजें लेनी थी वो सब तो मिल गई हैं। फिर तो बढ़िया है, आपका बाजार आना सार्थक है। बस अनावश्यक वस्तु संग्रह नहीं कर पाए हैं, यही दिक्कत है। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ और इस संदर्भ में एक कहानी सुनाती हूँ। अरे मित्र, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं, बाजार जा रहा हूँ, थोड़ा सामान लेना है घर के लिए। मित्र, तुम तो गए थे एक मामूली चीज लेने, पर लौटे तो इतने सारे बंडल के साथ। अरे कुछ नहीं है, जो साथ थी सब इन्हीं करामात है ये। अरे सब इन्हीं करामात है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, देखती रही खरीदती रही, पूरा बाजार खरीद लेती इनका बस चलता तो। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या जोड़े। फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेसिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वो पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फुला रहता है। अरे इतना सामान, इतने सामान की क्या जरूरत थी? क्यों लाए तुम इतना सामान? यह देखिए, सब पैसा खर्च हो गया, अब तो जो किराए के लिए भी पैसा बचा हो। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता तो और सामान आता। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, बल्कि परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। अरे तुम इतना कुछ नाहक ही ले आए। कुछ न पूछो, बाजार है इसकी शैतान का जाल। ऐसा सजा सजा के रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। सब भूल जाओ, मुझे देखो। मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जागती है। चाह मतलब अभाव। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, बाजार वास्तव बहुत अद्भुत होता है। एक दिन गया मैं बाजार और पूरा दिन घूमते 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 शाम को खाली हाथ लौट आया। ऐसा क्यों? आपको कुछ भी नहीं पसंद आया? क्योंकि मन बना कर तो गया नहीं था। जो बिक रहा था सोच रहा हूँ ये भी लूँ वो भी लूँ, पर समझ नहीं आ रहा था क्या क्या लूँ, और इसीलिए दिन भर बाजार घूमता रहा और शाम को घर चलाया खाली हाथ। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी, और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, न कर्म। बाजार जादू की तरह है, और यह जादू आंखों के रास्ते काम करता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू है ना, लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा।
मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लो वह भी लो, यह भी लूं वह भी लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सीख मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की ओर खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? पर उस जादू से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह है कि बाजार जब जाओ तो मन खाली न हो। कहते हैं अगर लू में जाना हो तो पानी पीकर जाओ, क्योंकि अगर पानी पीकर जाते हो, पेट भरा हुआ है तो लू नहीं लगी। उसी तरीके से अगर आप का मन भरा हुआ है तो बाजार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, और वास्तव में बाजार उसी समय कृतार्थ होता है जब वह आवश्यकता के समय काम आए। जी, बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। और मैं यहाँ पर एक अंतर बताना चाहूँगी कि मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो गया वह शून्य हो जाएगा, और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है। हाँ, आपने वास्तव में सही कहा। अगर मनुष्य का जन्म लिया है तो इच्छाएं तो रहेंगी और इच्छाएं होती हैं। इच्छाएं कभी नहीं मर सकती हैं, इसलिए ऐसा नहीं सोच सकते कि आपके अंदर कोई इच्छा नहीं होगी। ऐसा तो केवल सिर्फ परमात्मा हो सकते हैं, ईश्वर हो सकता है जो सभी इच्छाओं से परे हो। देखिए, ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसा क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं देख लेते? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारत है। यह तो हट वाला योग है, शायद हटी हट है, योग नहीं है। हाँ, सही कहा आपने। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया और कहा संन्यास लूँगा, तब उन्होंने यही बात उनसे कही थी कि तुम कर्म से नहीं बच सकते हो, कर्म तो तुम्हें करना ही पड़ेगा संन्यास के बाद भी। अरे, मैं आपको अपने पड़ोस के एक महानुभव के बारे में बताती हूँ, जिन्हें लोग भगत जी कहते हैं। वह चूरन बेचते हैं और उन्हें काफ़ी बरस हो गए हैं यह कार्य करते हुए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुड़ पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल और मालामाल होते। क्या कुछ उनके पास ना होता? इधर 10 वर्ष से मैं देख रही हूँ कि उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह ना उसे थोक देते हैं ना व्यापारियों को बेचते हैं। पेश की ऑर्डर कोई नहीं लेते। बधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक हो ही रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सका। हाँ, आपने सत्य कहा। ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जिन पर बाजार का जादू काम नहीं करता। इनके आगे बाजार बौना हो जाता है। ये वास्तव में बाजार को सार्थक सिद्ध करते हैं, क्योंकि जाते हैं क्या लेने? जो आवश्यकता है वस्तु की वही लेने जाते हैं। जीरा लेने गए, जीरा लेकर ही आएंगे, और उनको से मतलब नहीं है कि बाजार में क्या वस्तु है क्या नहीं है। ऐसे व्यक्ति के सामने पैसे की शक्ति बेकार हो जाती है। वह उस पैसे को एक निर्वम की तरह छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। पैसा उसके आगे
भीख मांगता है कि मुझे लो, परंतु वह उसे छोड़ देता है। मेरे पैसे की व्यंग शक्ति को सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल जा रही थी कि मेरे बगल से ही एक मोटर धूल उड़ाती हुई निकल गई। उसने मेरे मन को कचोट दिया, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। फिर तो मुझे लगा कि हाय, कैसे माँ बाप हैं और मैं इनके यहाँ क्यों जन्म लिया। मुझे तो मोटर वालों के यहाँ जन्म लेना चाहिए था। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्या, कहो पानी पानी। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, वे अपनी परचेसिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। हाँ, तुमने सही कहा। बाजारूपन बढ़ने से समाज में वैमनस्य बढ़ता है, क्योंकि जब हम चीज़ों का संग्रह करते हैं, हमारे पास पैसा है, हम चीज़ों का संग्रह करेंगे, उसे दिखावा करेंगे, तो जो गरीब व्यक्ति है उसको देख करके उसके मन में ईर्ष्या का भाव आता है, और यह ईर्ष्या समाज में द्वेष पैदा करती है। यह ईर्ष्या के कारण समाज में अपराध होते हैं। इस तरह के बाजार वास्तव में मानवता के लिए विडंबना है। वास्तव में जो हम इस प्रकार के बाजार को अगर कहते हैं कि अर्थशास्त्र है, तो यह अर्थशास्त्र नहीं है। वास्तव में क्या है? यह अनीति शास्त्र है। तो हमें इस अनीति शास्त्र से बचने का प्रयास करना चाहिए।